नमस्कार साथियों, चूरू में सुरेश रीट L2 की तैयारी कर रहा है और चलिए अभी सुरेश से कुछ बातचीत करते हैं। सुरेश अभी पढ़ रहा है, आप देख सकते हो। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। क्या चल रहा है? अभी तो ये भारत के भूगोल के कुछ जो बिंदु है वो चल रहे हैं। सुरेश जी आप बताओ, आपकी तैयारी किसकी चल रही है? अभी रीट प्री की चल रही है। रीट परी कौन से लेवल से? L2 में SST। अच्छा, तो सुरेश जी की रीट L2 के SST सब्जेक्ट से चल रही है और अभी आप क्या पढ़ रहे हो? अभी मैं जो भारत का भूगोल है ना, हाँ, कक्षा 9th की जो बुक है NCERT की, कक्षा वो 9th पढ़ रहा की हूँ। NCERT की समकालीन भारत किताब पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि फरवरी में भी रीट का एग्जाम होगा, तो इसमें जो कुछ बिंदु दे रखे थे ना, हाँ वो हाँ, हम देख रहे हैं भारत के भूगोल बिल्कुल के। बिल्कुल। तो सुरेश जी आप हमें ये बताइए कि आपने अभी तक क्या क्या मटेरियल पढ़ लिया है और अभी आपको क्या क्या पढ़ना ऐसे लग रहा है, और रीट के लिए आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? रीट के लिए हमने साइकोलॉजी में एक तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, परिचय और उसके बारे में जो दे रखा है, उसके क्षेत्र क्या क्या है, फर्स्ट यूनिट पढ़ ली। बाल विकास पूरा पढ़ लिया। और जो 5th यूनिट है, मतलब उसमें एक तो एन शेप है वो कवर कर लिया, और RT कर लिया, और क्रियात्मक अनुसंधान, ये 3 टॉपिक पढ़े, और 2-3 यूनिट है वो भी कंप्लीट हम कर लेंगे। मतलब आपके अभी तक अधिगम, बुद्धि, अधिगम, बुद्धि, समायोजन, समायोजन और वो, व्यक्तित्व, 4 बड़ी बड़ी जो हाँ टॉपिक है। व्यक्तित्व है, वो टॉपिक आपके अभी बाकी है। तो आपने अभी साइकोलॉजी का बता दिया, हिंदी का क्या मटेरियल पढ़ा है ये बताओ। हिंदी में शिक्षण विधियाँ पूरी कंप्लीट कर ली है। बिल्कुल। और विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और मुहावरे और लोग ये टॉपिक कंप्लीट हाँ, है। देखा जाए तो आपने हिंदी लगभग कवर कर ली है पूरी। आपके कौन सी लैंग्वेज ली हुई है सेकंड में? सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, लेकिन अभी मैंने उसमें कुछ भी नहीं देखा है। अच्छा, आपने सेकंड लैंग्वेज को अभी तक ज़्यादा छेड़ा नहीं है। तो संस्कृत मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा टफ है, हालांकि वो टफ है क्योंकि हम 10वीं कक्षा के बाद में संस्कृत हाँ, संस्कृत पढ़ते नहीं जो हैं। 10वीं कक्षा तक हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद हम हाथ में नहीं लगाते हैं। क्योंकि साथियों, एक सब्जेक्ट में अगर इतना गैप हो जाए तो फिर वो अधिगम होता नहीं है सही से, इसलिए तो फिर भी आप संस्कृत कवर कहाँ से कर रहे हो अभी? अभी मैं शिक्षण विधियाँ पूरी करूँगा। वो नामी टीचर हैं संस्कृत के, शिवभूषण सिंह, उनसे शिक्षण विधियाँ कर रहा हूँ। लगभग शिक्षण विद्या के L2 में 10 या 12-13% देखने को मिलेंगे, तो वो तो कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इससे संस्कृत में जो एक तो प्रत्यय हो गया, इसमें ट्रिक है, जैसे कोई हार्ड नहीं है वो टॉपिक, और 2-3 टॉपिक और हो जाएंगे। तो बिल्कुल साथियों, अभी जो समय बचा है वो बहुत ही कम है। कम समय में ज़्यादा सरल टॉपिक लग रहे हैं जो जल्दी हम कवर कर सकते हैं। तो साथियों, ऐसे टॉपिक अभी पढ़ने में ही फ़ायदा है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी अभी अंतिम समय में बहुत ही सही रहेगी। तो सुरेश जी, आप जो रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो साथी है हमारे, जो L1 के भी है, L2 के भी है, उनको आप कोई सलाह देना चाहते हैं? जैसे अंतिम मौके में अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो एक तो साइकोलॉजी है, और एक फर्स्ट लैंग्वेज, और एक थोड़ा सब्जेक्ट है, उस पर फोकस रखेंगे तो आसानी से मुझे नहीं लगता कि रीट पात्रता हो जाएगी। ये नहीं कि मतलब इतनी हार्ड है रीट पात्रता। तो साथियों, रीट पात्रता जो कि एक पासिंग एग्ज़ाम है, उसमें ज़्यादा वो मेरिट की बातें नहीं है। तो आप रीट को बिल्कुल आसानी से पास कर सकते हो। बस सटीक रणनीति बननी चाहिए और सरल टॉपिक देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करो। इसी में ही आप रीट निकाल सकते हो। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है।